हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉक्सिंग सीखना सच में हार्ड है। बॉक्सिंग क्या एक बहुत टफ गेम है, इसको हम सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा हार्ड गेम है, ये जानने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ बॉक्सिंग के बारे में। उनके बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि बॉक्सिंग हार्ड गेम है या फिर ईजी गेम है या फिर हम इसको सीख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, बॉक्सिंग के अंदर हमें रेंज और लिमिट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आप जो पंच मार रहे हो तो उसकी कितनी रेंज जा रही है, या फिर जो दूसरा कोई पंच मार रहा है तो उसकी कितनी रेंज से पंच आ रहा है, कितनी पावर से पंच आ रहा है, उसमें कितनी स्पीड आ रही है, ताकि हम उस पर डिफेंस कर पाएँ। और अपनी रेंज का भी फोकस रखना पड़ता है। सपोज आपका ओपोनेंट आपसे थोड़ी दूर है और आप यहीं से अटैक कर रहे हो तो इससे आपकी सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी। अदर गेम के अंदर थोड़ा सा एक बेनिफिट रहता है कि हमें पता रहता है अगर कोई स्मैश मार रहा है बैडमिंटन के अंदर तो हमें पता चल जाएगा स्मैश मार रहा है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड आएगी, हम उसको अटैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट बॉक्सिंग के अंदर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, जैसे लेफ्ट दिखाया राइट मार दिया, राइट दिखाया लेफ्ट मार दिया, बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक कर दिए। तो बॉक्सिंग के अंदर थोड़ा सा हमें पूरा रेंज और लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है और खुद की रेंज का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुद की रेंज का ध्यान नहीं रखोगे तो आप प्रॉपर तरीके से अटैक नहीं कर पाओगे। सपोज वो आपसे बहुत दूर है और आप यहीं से अटैक कर रहे हो तो कभी भी आप उस पर अटैक नहीं कर पाओगे, या फिर वो आपकी क्लोज रेंज में या फिर मीडियम रेंज में और आप उस पर स्ट्रेट पंचेस का अटैक कर रहे हो तो भी उन अटैक में हिट नहीं आएगी, प्रॉपर स्पीड नहीं आ पाएगी, ना ही अच्छे से कनेक्ट होंगे। तो बॉक्सिंग के अंदर आपको सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ती है कि कितनी स्पीड से मारना है, कितनी उसकी लिमिट है, कितनी हमारी रेंज जा सकती है, कितनी उसकी रेंज है। तो आपको इन चीज़ों पे पूरा फोकस करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट आता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि हमें बॉक्सिंग के अंदर पूरा कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, पूरा फोकस करके रहना पड़ता है। अगर हमारे मन में डर हुआ तो हम कभी भी फाइट नहीं जीत पाएंगे, कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। और बॉक्सिंग के अंदर काफ़ी बिगिनर बॉक्सर को डर रहता है कि हम रिंग के अंदर कैसे खेलेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इसी डर की वजह से वो अच्छे से खेल नहीं पाते। उनको ये तो रहता है कि बॉक्सिंग सीखनी है, बॉक्सिंग में आगे जाना है, बॉक्सिंग अच्छे से परफॉर्म करनी है, बट डर की वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। बॉक्सिंग के अंदर आपका माइंडसेट पूरा होना चाहिए कि मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना है, इस तरीके से खेलना है, ये मेरा ट्रेनिंग रूटीन होना चाहिए। अगर मैं ये ट्रेनिंग करूँगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा और इसको मैं रिंग में अप्लाई कर पाऊँगा। तो बॉक्सिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मैटर करती है। अगर आप सिंपल ऐसे रिंग में जाकर खेलने लग जाओगे तो आप कभी भी नहीं जीतोगे, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आपको ये तो लगेगा कि मैं पंच ही तो मारने हैं, बट आप रिंग में खेल के देखना, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपके पंच ही नहीं चलेंगे। अगर कोई अच्छा सा ओपोनेंट आ गया तो आप उसके साथ 15 सेकंड ज़्यादा नहीं खेल पाओगे और आप नॉकआउट भी हो जाओगे बहुत जल्दी। तो बॉक्सिंग के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका माइंडसेट भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है प्रॉपर तरीके से, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी, आपका फोकस नहीं हुआ तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपकी इंजरी भी हो सकती है, आप नॉकआउट भी हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बॉक्सिंग के अंदर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें डिफेंस कब करना है और किस तरीके से डिफेंस को परफॉर्म करना है। बॉक्सिंग में बहुत सारे डिफेंस होते हैं, हेड मूवमेंट हो गया, सो टैग, इस तरीके के हेड मूवमेंट हो गए जो अपन हैंड से डिफेंस करते हैं, वो वाले हो गए पैरी, एल्बो ब्लॉक, मिस पैरी, एल्बो ब्लॉक, ऐसे बहुत सारे बॉक्सिंग के अंदर डिफेंस होते हैं। फुट के थ्रू हम डिफेंस करते हैं, फुटवर्क कर दिया प्रॉपर, साइड स्टेप ले लिया, साइड निकल गए, इस तरीके से काफ़ी डिफेंस परफॉर्म करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा डिफेंस कब परफॉर्म करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है। सपोज आपको पता है कि वो पंच मार रहा है तो मुझे स्लिप करना है, आपको ये तो पता है कि पंच आते मुझे स्लिप करना है, बट जब तक आप स्लिप की रेपिटेशन नहीं निकालोगे, स्लिप की ट्रेनिंग नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। पंच आया बस आप ऐसा कर दोगे, आपके अटैक हो सकता है, या फिर आप सोचते रह जाओगे स्लिप करना है, मिस करना है, वो आपके पंच पड़ जाएगा बट आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम रेपिटेशन निकालनी पड़ेगी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि डिफेंस किस तरीके से परफॉर्म करना है और कब परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमें बॉक्सिंग के अंदर अटैक के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा कंटिन्यू अटैक करना चालू कर दो या फिर आप सोच के जाओगे मैं तो लगातार मारूंगा, फाइट जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको तरीके से खेलना पड़ता है, पूरा फोकस से खेलना पड़ता है कि कब कौन सा अटैक करना है। ऐसा अगर वो लॉन्ग रेंज में है तो आपको स्ट्रेट पंचेज यूज़ में लेने हैं, शॉर्ट रेंज में आ गया तो आपको हुक अपर कट से अटैक करना है, जिससे आप एक हार्ड हिट अटैक कर पाओ, उसकी काउंटिंग करा सको और फाइट को जीत सको। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट रेंज में स्ट्रेट पंचेस मार रहे हो तो उनमें ना ही हिट आएगी, ना ही वो अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। और जब वो दूर है और स्ट्रेट पंचेस मारने हैं, जब आप शॉर्ट रेंज के पंच मार रहे हो तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है बॉक्सिंग के अंदर कि कब कौन सा अटैक करना है, किस टाइम पे अटैक करना है और काउंटर अटैक कैसे करना है। तो सब चीज़ों का फोकस करना पड़ता है बॉक्सिंग के अंदर। ऐसा नहीं कि गए ज़्यादा कंटिन्यू अटैक कर दिया या फिर फोकस नहीं है, बस गए टेढ़े मेढ़े पंच मार रहे हैं या फिर एक एक पंच मार रहे हैं। तरीके से खेलना कि कब हमें कॉम्बिनेशन अटैक करना है, कब हमें सिंगल पंच का अटैक करना है, कब हमें लेफ्ट करना है,
तो इस चीज़ पर पूरा फोकस रखना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको हरदम अपने ओपोनेंट के हिसाब से खेलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप पहले सोचे गए मैं कंटिन्यू चार्ज करूंगा और फाइट को जीत जाऊंगा। आप रिंग में चढ़ोगे तो आपको 10 सेकंड देखना पड़ेगा कि आपका ओपोनेंट कैसा है, बिगनर है, एडवांस है, इंटरमीडिएट है, किस लेवल का बॉक्सर है। तो आपको उस तरीके से गेम परफॉर्म करना पड़ेगा। सपोज आप ये सोच के चढ़े कि मैं जाते अटैक करूंगा, कंटिन्यू अटैक करूंगा और फाइट जीत के आ जाऊंगा, बट अगर वो एडवांस बॉक्सर हुआ तो वो आपको इजीली डिफीट कर देगा। आपके कंटिन्यू अटैक कोई काम में नहीं आएंगे। वो सिंपल साइड स्टेप लेते हुए आपको इजीली हरा देगा, इजीली फाइट को जीत जाएगा। तो आपको हरदम अपने ओपोनेंट को देख के खेलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने पहले से सोच रखा है मुझे ऐसे ऐसे खेलना है। आपको रिंग की सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। कभी भी अपने ओपोनेंट के अकॉर्डिंग नहीं खेलना कि वो आपको अपने तरीके से खिला रहा है, आप पीछे उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो अटैक करने के पीछे, नहीं करनी। बट आपको उसको ये देखते हुए खेलना है कि उसका गेम कैसा है, मैं किस तरीके से अटैक करूं, मुझे किस टाइम पे कौन सा अटैक करना है, कैसे इसके अटैक पे डिफेंस को परफॉर्म करना है। तो इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने ओपोनेंट के साथ किस तरीके से खेलें, किस तरीके से अपने गेम को परफॉर्म करें और फाइट को जीतें। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको बॉक्सिंग में ध्यान रखना पड़ता है, जब भी आप एक अच्छे बॉक्सर बन सकते हो और जब भी आप अपनी फाइट को जीत सकते हो। अदरवाइज बॉक्सिंग एक हार्ड गेम है, बट अदरवाइज अगर आप इन सब पे कमांड कर लेते हो, इन सब पे फोकस रखते हो कि भाई मेरे को इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल अच्छा है, आपको पता है कि आपको क्या गलती नहीं करनी, आपको किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही, अगर आपको इन सब बातों में पता है, रिंग में कैसे खेलना है ये पता है, तो बॉक्सिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है। बॉक्सिंग को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपके मन में ये पॉइंट्स नहीं है, आप सिंपल ये सोचते हो कि बॉक्सिंग पंच का गेम है, जाते मैं पंच मारूंगा फाइट जीत जाऊंगा, तो आप ये गलत फहमी है, ऐसे आप कभी फाइट को नहीं जीत पाओगे। तो होप इस वीडियो से आपको पता चला हो कि बॉक्सिंग किस तरह का गेम है, हार्ड है, इजी है। इन पॉइंट्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि बॉक्सिंग कैसा गेम है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।